Hello students, welcome back on my YouTube channel DM Foundation Classes P9। मैं दीपक शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बेटा आज अपनी बायोलॉजी की क्लास में अपन स्टडी करेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है बेटा? ये अप्रभावी ऑटोसोमल डिजीज होती है। इस डिजीज में क्या होता है, हमारी जो आरबीसी होती है जिनका साइज बाई कनकेव होता है, जिसको उभयोतल भी कहते हैं, ये जनरली हंसियाकार हो जाता है। सिकल सेल हो जाता है। सिकल का मतलब होता है अपने देहाती गांव में औरतें चांदी का आभूषण पहनती हैं, उसको असली कहते हैं, उसके आकार की हो जाती है। आरबीसी जब सामान्य होती है, गोलाकार होती है, तो इसकी सरफेस से ऑक्सीजन के 4 परमाणु वायु रहते हैं। और बेटा जब ये सिकल सेल पर हो जाती है तो इससे केवल 2 ऑक्सीजन परमाणु वायु होते हैं। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, एक से यहां 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि O2 संवहन की शक्ति कम हो जाती है, और O2 संवहन की शक्ति कम हो जाए इसको बेटा एनीमिया कहते हैं। और ये एनीमिया किसके कारण से हुआ है? सिकल सेल के कारण से हुआ है। इसलिए बेटा रोग का नाम क्या रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया। इसमें यदि हम देखें तो इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, जिसके कारण हमारे हृदय का रंग लाल होता है, इसकी तो बीटा चेन होती है, बीटा श्रृंखला जो होती है, इसके 6 नंबर सीट पर जो ग्लूटामिक एसिड होता है, इसके स्थान पर बेटा वैलिन एमिनो एसिड आ जाता है। तो जब ग्लूटामिक एमिनो एसिड का स्थानांतरण वैलिन के द्वारा हो जाए तो इसके कारण से बेटा आरबीसी में एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है, यानी ये हंसियाकार हो जाती है। नॉर्मल जीन के लिए HbA जीन होता है, इसके कारण से हमारी आरबीसी जो होती है वो नॉर्मल होती है। और यदि HbS आ जाए, S फॉर सिकल सेल, HbS आ जाए तो इसके कारण से बेटा कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है, आरबीसी की O2 संवहन की शक्ति कम हो जाती है। अब अपन देखें इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा इससे, प्रभाव यदि हम देखें कि सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव क्या क्या है, तो एक तो आपको दिख ही रहा है बेटा, यहाँ पर नॉर्मल में 4 परमाणु एक साथ जुड़ रहे हैं या 2 जुड़ रहे हैं, तो पहला प्रभाव हो जाएगा O2 संवहन की शक्ति कम हो जाती है। दूसरा, हमने कहा कि इसका जो आकार होता है वो दीर्घिक हंसियाकार हो जाता है, और दीर्घिक हंसियाकार के कारण से बेटा जब ये हार्ट में चली जाए या हमारे मस्तिष्क में चली जाए या जब ये हमारी केशिकाओं में चला जाता है, कैपिलरीज में चला जाता है, तो वहां ये क्लोटिंग कर देता है, और क्लोटिंग के कारण से बेटा हृदयाघात भी हो सकता है, और ऐसे केस में मृत्यु भी हो सकती है। अगर यही कंडीशन, ये जो एबनॉर्मलिटीज जो आरबीसी थी, ये आरबीसी हमारे हृदय में, वृक्क आदि में भी असामान्यता उत्पन्न कर देती है।
तीन कंडीशन बता रहा हूँ। O2 समय की शक्ति कम हो जाती है, हृदय मस्तिष्क केशिकाओं में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है जिसके कारण से हृदयाघात हो सकता है, और हृदय वृक्क आदि में इसके इफेक्ट के कारण से उनकी वर्किंग कम हो जाती है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। तो इसमें यदि मैं बताऊं आपको, हमारे जो डीएनए होता है, सपोज दैट ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये है डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द्विबीजक डीएनए। अब इसमें यहां पर तीन बेस पेयर है, सी टी सी। अब बेटा डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की हुआ, ट्रांसक्रिप्शन बोले तो अनुलेखन, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। और एमआरएनए में अगर हम क्षार देखें तो बेटा ध्यान रखना, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, और बेटा आरएनए में जो होता है एयूजीसी, यानी थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाती है, यूरेसिल आ जाती है। अब यूरेसिल आएगी, ट्रांसक्रिप्शन में किसका निर्माण होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा, और एमआरएनए पर सी किसमें बदल जाएगा, होता क्या है इसमें एटीजीसी में अगर देखें अपन तो ए जुड़ता है टी के साथ, जी जुड़ता है सी के साथ। ये कौन सा नियम है, ये चारगाफ की तुल्यतांक का नियम, कि डीएनए में एडेनिन की कुल मात्रा थाइमिन के बराबर होती है और गुआनिन की कुल मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। डीएनए में यदि इनकी बॉन्डिंग देखें अपन तो एडेनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन के साथ और गुआनिन हमेशा जुड़ता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसके आधार पर देखिए बेटा सी किससे जुड़ेगा, जी के साथ, ये जी आ गया। टी, टी के स्थान पर क्या आ गया बेटा, यू, यूरेसिल आ गया। और टी किसमें बदलेगा, एडेनिन, और सी के स्थान पर क्या आ गया, जी। तो जो जेनेटिक कोड बना इसको क्या कहेंगे अपन, जेनेटिक कोड। अब ये जेनेटिक कोड बेटा ये बन गया आपका एमआरएनए। अब एमआरएनए से प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन बोले तो अनुवाद, यानी एमआरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें कोड होएगी, प्रोटीन में कोड होएगी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ प्रोटीन का, और हीमोग्लोबिन में अभी हमने बताया बीटा श्रृंखला है, तो इसके कारण से यहाँ पर बन गई आरबीसी। अब यहाँ पर बेटा जो आपको आरबीसी दिख रही है ये सारी कैसी हैं, नॉर्मल है, बाइकन्केव है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो जीन है वो कौन सी हो गई, HBA जीन। तो बेटा HBA जीन के कारण से तो कैसी आरबीसी बनी है, नॉर्मल बनी है। अब देखिए इस डीएनए एक डीएनए ले रहा हूं मैं, ये दूसरा डीएनए हो गया, ये दूसरा डीएनए। इस डीएनए में बेस पेयर मानिए आप, ये सी है, सपोज दैट ये ए है और ये सी। अब इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से किसका निर्माण होगा, एमआरएनए का। ये क्या है, डीएस डीएनए, एमआरएनए बन गया। अब देखिए बेटा एमआरएनए में सी किसमें बदलेगा, जी में, ये आ गया जी। ए किसमें बदलेगा, थाइमिन में, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होती है, यूरेसिल, यू आ गया, और सी किसमें बदल गया, जी में। तो जेनेटिक कोड क्या आ गया, जीयूजी। और ये जीयूजी यहां पर अगर मैं बात करूं इस वाली कंडीशन में, तो मैंने कहा 6 नंबर की जो श्रृंखला होती है ये 1 नंबर हो गया,
1 2 3 4 5 ये 6 नंबर की, और यहां पर मिलता है ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड के कारण से आरबीसी कैसी हो गई थी, नॉर्मल, आरबीसी नॉर्मल हो गई, यानी HbA GUG जो होता है इसमें ट्रांसलेशन की क्रिया हुई, और ट्रांसलेशन की क्रिया के कारण से 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ जाता है बेटा वेलिन। तो देखिए बेटा ग्लूटामिक एसिड को किसने रिप्लेस कर दिया, वेलिन ने कर दिया, और जैसे वेलिन इसको रिप्लेस करता है बेटा यहां पर जो आपको आरबीसी मिलेगी, ये आरबीसी हो जाती है सिकल सेल, हसियाकार हो जाती है, और सिकल सेल होगी तो मतलब जीन कौन सा हो गया, HbS हो गया। तो अब आप आसानी से देख सकते हो बेटा नॉर्मल आरबीसी के लिए जीन कौन सी है, HbA, और बेटा सिकल सेल के लिए कौन सी उत्तरदायी हो गई, HbS। इसलिए इसकी जो वंशागति होती है ना वो बेटा हमेशा विषम युग्मजीय अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होती है, विषम युग्मजीय अवस्था में। कैसे होती है ये क्लियर हो गया ना सभी के। अब देखो इनकी वंशागति कैसे होती है समझा। हमने कहा वंशागति होती है बेटा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, विषम युग्मजीय अवस्था में। अब विषम युग्मजीय अवस्था में ये मेल है, इसका क्रॉस करवा रहे हैं अपन फीमेल के साथ, HbA HbS HbA HbS। अब आप देख सकते हो दो प्रकार के गैमेट बन रहे हैं दोनों में, कौन सी कंडीशन आ गई, विषम युग्मजीय अवस्था। ये हो गए बेटा पेरेंट्स। अब इनमें करवाते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, एक बन गया HbA एक बन गया HbS। गैमेट्स घोड़े में आते हैं HbA और HbS। ये क्या बन गया बेटा, गैमेट। ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। अब इनमें फ्यूजन करवाते हैं आप, इसका क्रॉस करवाते हैं इसके साथ HbA 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 HbA। ये होगा बेटा नॉर्मल, क्योंकि इसमें HbS का जीन ही नहीं है, सारी की सारी आरबीसी कैसी होगी, नॉर्मल होगी। अब इसका क्रॉस करवाते हैं बेटा इसके साथ में HbA HbS HbA HbS। इसका क्रॉस हो गया। अब इसका क्रॉस करवाते हैं। दूसरा क्रॉस बेटा हमेशा डॉट डॉट के द्वारा दर्शाते हैं, HbA HbS, और इसके साथ में करवाते हैं HbS HbS। अब ध्यान ये रखना है बेटा यहां पर ये पॉइंट सेम आने चाहिए, नीचे लाइन सेम आनी चाहिए, सेकंड जो क्रॉस करवा रहे हो आप डॉट डॉट के द्वारा आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन कैसी आ गई, विषम युग्मजीय अवस्था। ये विषम युग्मजीय हो गए, हेटेरोजाइगस हो गए, और बेटा ये जो थे इनकी सारी की सारी आरबीसी हसियाकार हो गई, इसलिए इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये नॉर्मल हो गए, इनकी डेथ हो गई। तो हमने कहा सामान्य जीवन यापन कौन सी अवस्था में होगा बेटा, विषम युग्मजीय अवस्था में होगा, हेटेरोजाइगस अवस्था में। ठीक है, तो इस प्रकार की वंशागति जो पाई जाती है उसके आधार पर हम सिकल सेल एनीमिया को रियलाइज कर सकते हैं। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले टॉपिक से, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फैक्टर कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। थैंक्स।